आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं भौतिकी के 50 ऑब्जेक्टिव। पहला है विद्युत धारा का किस प्रभाव पर कार्य करता है। इसका आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। दूसरा है कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र R/V/I। इसका आंसर सी होगा। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनेमो से प्रतिवर्ती धारा प्राप्त होती है। इसका आंसर बी होगा। किसी माध्य का अपर्णांक यू का मान है। किसी माध्य का अपर्णांक यू का मान होता है sin I/sin r। तो इसमें नहीं दिया है, इसका आंसर गलत दिया है। इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर गलत दिया है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन दर्पण उपयुक्त है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन दर्पण उपयुक्त। इसका आंसर सी होगा, अवतल लेंस। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। इसका आंसर डी होगा, बैगनी। डी होगा, बैगनी। आवेश का SI मात्रक क्या है। आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। इसका आंसर डी होगा। 1 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट के बैटरी जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान होता है। तो इसका आंसर होगा बी, 2 एम्पियर होता है। ओम के नियम का गणितीय रूप है। तो ओम का नियम का गणितीय है I/V/R। इसका आंसर बी होगा। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर बी होगा, अवतल दर्पण से। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D क्षमता वाला लेंस का फोकसांतर क्या होता है। इसका आंसर बी होगा, 30 सेंटीमीटर। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। इसका आंसर अवतल लेंस है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर होगा डी, मिट्टी। मिट्टी लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु निम्न को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है। तो इसका आंसर बी, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। सामान्य दृष्टि के व्यक्स के लिए स्पष्ट दर्शन की अल्प दूरी क्या लगभग कितनी होगी। तो इसका आंसर सी होगा, 25 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा IR²। ये विद्युत परिपथ को विद्युत शक्ति को नहीं निरूपित करता है। इसका आंसर बी होगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित। तो इसका आंसर ए होगा। लघुपथन समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघुपथ के समय में विद्युत धारा का मान होता है। इसका आंसर सी होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघुपथन के कारण धारा का मान अधिक बढ़ जाता है। इसका आंसर सी होगा। प्लालेन की टोपी को एनोवाइड के छड़ से साथ रंग रेन पर छड़ पर आवेश उत्पन्न कागज के कतरन को कहते हैं। इसका कहते हैं यानी इसका आंसर होगा ए, आकर्षित करता है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं, 2। इसका आंसर बी होगा। निर्गत किरण और अभिलंब किरण के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। इसका आंसर सी होगा, निर्गत कोण। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। इसका आंसर बी होगा, 1D। 12 वोल्ट विभवांतर के अधीन 2 बिंदुओं के आर पर 2 कूलम आवेश की पार करने में कितना कार्य लगता है। तो इसका आंसर होगा सी, 24J। 10 ओम एवं 20 ओम के 2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य होगा। इसका आंसर सी होगा। 100 वाट और 220 वाट विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होता है। इसका आंसर बी होगा, 484 ओम। यदि दृश्य प्रकाश में किसी वर्ण का तरंग अधिक होता है तो इसका आंसर होगा ए, बैगनी। विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। इसका आंसर बी होगा। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। इसका आंसर सी होगा। इकाई धन आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में उत्पन्न कार्य का मात्रक है। इसका आंसर ए होगा, जूल। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। इसका आंसर डी होगा, V/U। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। इसका आंसर ए होगा, R = 2F।
किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु किस स्थिति कहाँ होना चाहिए? इसका आंसर डी होगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। एक उत्तल लेंस होता है, इसका आंसर सी होगा। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है दृष्टिपटल। इसका आंसर डी होगा। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर चालित किया जाता है तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? इसका आंसर सी होगा, 50 वाट। विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित का सिद्धांत किस पर आधारित है? इसका आंसर होगा सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर प्रतिरोध एवं प्रवाहित धारा आई है के बीच संबंध है। इसका आंसर क्या होगा? सी, आर बराबर वी बाई आई। 100 वाट तथा विद्युत बल्ब 250 वाट के विद्युत मेन में जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होता है। इसका आंसर बी होगा, 0.4 एम्पियर। विद्युत फ्यूज आधारित होती है धारा के उसमें प्रभाव पर। इसका आंसर ए होगा। जब विद्युत धारा किसी चालक तार से प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। इसका आंसर डी होगा, इलेक्ट्रॉन। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसका आंसर सी होगा, नाभिकीय ऊर्जा। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होती है? इसका आंसर होगा ए, 15 किलोमीटर। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का इस्तेमाल होता है? इसका आंसर होगा सी, नरम लोहा का। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा। इसका आंसर सी होगा। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा ए, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि। तो इसके आंसर ये होगा। किसी कोलाडंडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहे जाते हैं। इसका आंसर होगा सी, टिंडल प्रभाव। आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। इसका आंसर होगा सी। एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से बनते हैं? तो इसका आंसर सी होगा, 6.25 × 10⁻18। इस प्रकार हमारा 50 वीडियो समाप्त